नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एचएसबीसी मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एचएसबीसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 8 फरवरी 2024 से लेकर 22 फरवरी 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस बीच में नहीं भी निवेश कर पाते तो दोबारा रीओपन होगा 1 मार्च 2024 को, तो भी आप इस एनएफओ के अंदर निवेश कर सकते हैं। वहीं जानते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में क्या और किस तरीके से निवेश किया जाता है। बेसिकली मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर 3 या उससे ज़्यादा के एसेट क्लास होते हैं, यानी कि आपका निवेश मोटे तौर पर इसके अंदर इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और सिल्वर में निवेश किया जाता है। इस फंड के अंदर आपका तीनों ही एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी इसके अंदर आपका इक्विटी के अंदर, डेब्ट के अंदर और गोल्ड और सिल्वर तीनों ही एसेट क्लास के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसे अगर हम क्रिकेट की लैंग्वेज में समझे तो इसके अंदर आपके पास तीनों ही तरीके के बैट्समैन होंगे, यानी एग्रेसिव बैट्समैन भी होगा, डिपेंडेंट बैट्समैन भी होगा और डिफेंस करने वाला बैट्समैन भी होगा। क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि हर समय में हर एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। कभी इक्विटी अच्छा परफॉर्म करती है तो कभी डेब्ट और कभी गोल्ड। तो इस वजह से इस एनएफओ के अंदर अगर आप निवेश करते हैं या इस कैटेगरी के फंड में आप निवेश करते हैं तो आपको तीनों ही एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो में आपकी जगह बन जाएगी और कोई ना कोई एसेट क्लास आपका चलेगा तो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा सूटेबल रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। वहीं बात करें इसके एसेट एलोकेशन की कि इसने कितने परसेंटेज कहाँ पे इसके अंदर मिनिमम निवेश रहेगा, तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 65% से लेकर 80% तक निवेश रहेगा। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर 10 से 25% तक निवेश रहेगा। वहीं गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी 10 से 25% तक निवेश रह सकता है। वहीं यूनिट रिट्स के अंदर 0 to 10% तक का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। वहीं इस फंड के अंदर आपका निवेश जो किया जाएगा वह तीनों ही एसेट क्लास के अंदर किया जाएगा, यानी आपका निवेश इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और सिल्वर और साथ ही साथ रेट्स के अंदर भी आपका निवेश किया जाएगा। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 200, टोटल रिटर्न इंडेक्स 65%, निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन 20%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 10%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर 5%। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर चीनू गुप्ता, मिस्टर दीपन पारिक, वहीं महेश छबरिया और सोनल गुप्ता जी के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाएगा। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने अमाउंट का 10% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं 10% से ऊपर के अमाउंट को अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे होने वाले प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगेगा, क्योंकि है इसके अंदर टैक्सेशन आपका इक्विटी वाला ही रहने वाला है, तो यदि आपको जो भी प्रॉफिट होता है और आप उसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो इसके ऊपर आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं उसके ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।